नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने रीतिकालीन कवि पद्माकर जी का अध्ययन किया। पद्माकर कवि रीतिबद्ध कवि हैं और ये अनेक राजाओं के दरबार में रहे। इनकी जो प्रमुख रचना है गंग लहरी, साथ में इन्होंने ऋतुराज बसंत का वर्णन किया। ऋतुराज बसंत का वर्णन करने के साथ साथ कवि ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी वर्णन किया है। राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं, आई हो खेलन फाग इही इहाँ वृष भानुपुरी ते सखी संग लीने। देखिए, ऐसा वर्णन पद्माकर कवि ने किया है। इस वर्णन को पढ़कर लगता है जैसे पद्माकर कवि ने स्वयं अपनी आंखों से राधा को होली खेलते हुए देखा है। आई हो, पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा कह रही है, आई हो खेलन फाग, कि मैं यहाँ बनारस में आई हूँ खेलन फाग, होली खेलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, फाग खेलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ यहाँ मतलब यहाँ बनारस में। वृष भानुपुरी ते, अर्थात मेरे राजा मेरे पिता वृष भानु की नगरी से मैं यहाँ अब ते मतलब से सखी संग लेने, अपनी सखियों के साथ मैं यहाँ बनारस में वृष भानुपुरी से सखियों के साथ फाग खेलने अर्थात होली खेलने आई हूँ। त्यों पद्माकर गावती गीत रिझावती हाव बताई नवीने। और कवि पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा अपनी सखियों के साथ मधुर गीत गा रही है और उस अपने गीत से साथ में ही अपनी मधुर आवाज से जो अपने बनारस के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को रिझा रही है। हाव बताई नवीने, और अपने हाव भाव से अपनी कांति में चेहरे से, साथ ही अपनी आकर्षक बातों से लोगों को है वो रिझा रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कंचन की पिचकी कर में लीने, कंचन की सोने की पिचकी पिचकारी कर में हाथ में लिए हुए हैं, और वो राधा अपनी सखियों के संग जो बनारस में फाग खेलने आई है, उनके हाथों में सोने की पिचकारियां हैं। केसरी के रंग सो अंग भीने, और केसर के रंग से उनका जो अंग है वो भीगा हुआ है, और उस केसरी के रंग से भीगे हुए शरीर की जो सुगंध है, वो जो खुशबू है, वो चारों तरफ फैल रही है। केसरी के रंग सो अंग भीने, केसर के रंग से उन राधा और राधा की सखियों का अंग भीना हुआ है अर्थात गीला हुआ है। छोटी सी छाती, और वो जो राधा और उसकी सखियां बनारस में होली खेलने आई हैं, फाग खेलने आई हैं, उनकी जो छाती है अर्थात उनका जो वक्ष स्थल है वो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, अर्थात वे नव युवतियां हैं। छोटी अलकें, और उनकी जो बाल हैं वो भी अभी क्या हैं, बिखरे हुए हैं। अति बेस की छोटी, बेस अर्थात आयु, और उन नव युवतियों की आयु भी अधिक नहीं है, अर्थात वो नव युवतियां हैं, ना ही उनका शारीरिक रूप से पूर्ण विकास हुआ है। अति बेस की छोटी अर्थात वो आयु में भी बड़ी छोटी हैं। बड़ी परवीने, लेकिन आयु में छोटी हैं, लेकिन उनकी बात करने का जो तरीका है, जो लहजा है, उनका जो बात करने का व्यवहार है, उसमें वो बड़ी ही समझदार, चतुर और समझदार हैं। तो इस तरह से इस पद में कवि पद्माकर जी ने फाग का वर्णन किया है, जिसमें राधा अपनी सखियों के संग बनारस में होली खेलने आई हैं।
इस पद में कवि पद्माकर जी ने राधा की चतुरता के साथ साथ उनकी शोभा का भी वर्णन किया है। शोभा के वर्णन के साथ साथ उनकी किशोरावस्था की भी व्यंजना की है। इस पद्यांश में हम देखते हैं कि छोटी सी छाती छूटी अलके अति बेस की छोटी बड़ी परवीणें। कई पद्यांश ऐसे हैं जिनमें हमें यमक अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिलती है। और अगर छंद की बात करते हैं तो इस पद्यांश में हमें सवैया छंद की गति अति देखना उचित मिलती है।